नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय पन्नवी में। कहानी की शुरुआत में हमें राजा हिपेरियन को दिखाया जाता है, जो एप्रस धनुष की मदद से टाइटन्स को आजाद कर देता है, जिन्हें देवताओं ने कैद करके रखा था। यह देखकर फेडरा नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक ओरेकल है और उसके पास भविष्य में होने वाली घटना को देखने की पावर है। इसीलिए जब वो ये बात अपनी बाकी ओरेकल बहनों को बताती है तो वो सब बहुत घबरा जाती है और उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि राजा हिपेरियन एप्रस धनुष को ढूंढ रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि जब इंसानों का कोई वजूद नहीं था तब उस स्वर्ग में एक लड़ाई हुई, जिससे उन्हें पता चला कि वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन इस लड़ाई में बहुत ही पावरफुल एप्रस धनुष गायब हो गया। फिर जो इस जंग में जीत गए उन्होंने खुद को देवता बताया और हारने वालों को टाइटन्स का नाम दिया गया, जिन्हें टटरस पर्वत पर कैद कर दिया गया। लेकिन अब राजा हिपेरियन उन टाइटन्स को आजाद करना चाहता है, जिसके लिए उसे एप्रस धनुष चाहिए। और क्योंकि फेडरा भविष्य देख सकती थी, इसीलिए उसे कैद करने का फैसला करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर फेडरा का मंदिर था। हालांकि वहाँ पर मौजूद पुरोहित उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे हिपेरियन बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम जितना चाहो देवताओं को बुला लो, पर मैंने भी अपने परिवार को मरने से बचाने के लिए उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए ही अब मैं टाइटन्स को आजाद करूंगा, इससे मेरा बदला पूरा हो सके। फिर हिपेरियन पुरोहित को जिंदा ही जला देता है। इसके बाद हम एक द्वीप का सीन देखते हैं जहाँ पर थीसियस नाम का एक आदमी होता है, जो वहाँ अपनी मॉम के साथ रहता है और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। इस दौरान वहाँ पर राजा कैसेंडर का सेनापति अपने सैनिकों के साथ पहुँचता है और द्वीप में मौजूद सभी लोगों को बताता है कि राजा हिपेरियन यहाँ पर अटैक करने वाला है, इसीलिए सभी लोगों को गाँव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसमें सेना उनकी मदद करेगी। लेकिन इस दौरान ये फैसला लिया जाता है कि ऊंची जाति वालों को पहले दिन जाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि थीसियस अपनी माँ का ऐसा बेटा था जिसके डैड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसे भी बाकी मजदूर लोगों के साथ रोक दिया जाता है। इसीलिए थीसियस उनमें से लाइजेंडर नाम के एक सैनिक को बंदी बना लेता है और सेनापति से मांग करता है कि उसके साथ साथ बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए भी उनके साथ सिपाही छोड़े जाएं। इस पर सेनापति उसकी बहादुरी देखकर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और उससे अपनी सेना में शामिल होने के लिए भी कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेनापति लाइजेंडर को मजदूरों के साथ अगले दिन आने के लिए कहता है और उसके हथियार भी जब्त करा लेता है। इधर थीसियस अपने गुरु को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा होने की वजह से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जिंदा रहने से ज्यादा सही तरीके से जीना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि लाइजेंडर गुस्से में अपने साथ मौजूद साथियों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जो कि काफी अजीब बात थी। दूसरी तरफ जब थीसियस के गुरु सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो अपना चेहरा बदल लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि देवताओं को राजा जियूस है। उसी समय वहाँ पर गॉडेस अथीना पहुंच जाती है, जिससे वो उसे बताती है कि हमें अपने असली रूप में इंसानों के सामने नहीं आना चाहिए। इस बात पर अथीना उनसे शिकायत करती है कि आप इतने सालों से उस मामूली थीसियस से मिलते आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है। इस पर जियूस बताते हैं कि उसे किसी चीज का डर नहीं है, बस यही एक डर है कि वो अपने लोगों को बचाने में नाकामयाब न हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ थीसियस ही है जो हिपेरियन का सामना कर सकता है। इधर हम लाइजेंडर को देखते हैं, जो हिपेरियन के पास पहुंच जाता है और उसे द्वीप के बारे में भी बताता है, लेकिन हिपेरियन को इस चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ एप्रस धनुष से मतलब था, इसीलिए वो फेडरा का पता पूछने के लिए एक सन्यासी को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन सन्यासी इस बारे में नहीं बताना चाहता था। इसीलिए वो चाकू से अपनी जीभ को काट लेता है, जिससे उस सन्यासी को दानव के हाथों सौंप दिया जाता है। इसके बाद दानव लाइजेंडर को भी गद्दार होने की सजा देता है, क्योंकि वो अपने लोगों को छोड़कर हिपेरियन के पास आया था। फिर हम थीसियस को देखते हैं जो अपने गुरु को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे गांव में चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि मम को हिपेरियन के सिपाही मारने वाले हैं, जिससे वो बौखला कर बिना सोचे समझे उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन सिपाही उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर उनका लीडर थीसियस की आंखों के सामने ही उसकी मॉम का गला काटकर बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये सारी चीजें देखकर बाकी देवता बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और जियूस से इंसानों की मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर इंसान हम पर भरोसा करते हैं तो हमें भी इंसानों पर भरोसा करना चाहिए और उनके बीच में तब तक दखल नहीं देनी चाहिए जब तक टाइटन्स आजाद नहीं हो जाते। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी भी देवता ने इंसानों के बीच दखल दिया तो उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। दूसरी तरफ थीसियस को बंदी बना लिया जाता है और कुछ कैदियों के साथ एक तालाब के पास रखा जाता है, जहाँ पर पानी पीने के लिए फेडरा अपनी बहनों के साथ आती है, क्योंकि उन्हें भी बंदी बना लिया गया था। तभी फेडरा का पैर थीसियस के पैरों में टच हो
जाता है और उसे दिखाई देता है कि थीसियस एपरस से धनुष हासिल कर लेगा। इसीलिए वो उसे बताती है कि जब भी बिना बादल के आसमान गरजे तो तुम तैयार रहना। फिर पानी पीते समय फेडरा उनमें से एक कैदी को, जो कि चोर होता है, कहती है कि हमें आज रात को ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसीलिए जो भी लड़ने के लिए तैयार है उन्हें अपने साथ ले लेना। इस दौरान वो थीसियस को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और क्योंकि थीसियस उठ नहीं पा रहा था इसीलिए फेडरा उसे पानी पिलाती है ताकि वो होश में आ सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि फेडरा ये एक ऐसी ओरेकल है जो भविष्य देख सकती है और उसकी बाकी बहनें उसकी असलियत छुपाने के लिए उसके साथ रहती हैं। लेकिन ये पावर फेडरा के पास तब तक है जब तक वो पूरी तरह से वर्जिन है। इसके बाद हम देखती हैं कि जैसे एक गार्ड उन ओरेकल के पास आते हैं तो फेडरा और उसकी बहनें उन्हें मार देती हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें दूसरे गार्ड्स देख लेते हैं। इसीलिए फेडरा की बहनें फेडरा को वहां से जाने के लिए कहती हैं और खुद वहीं रुककर उन गार्ड्स का सामना करने का फैसला करती हैं, जिससे फेडरा थीसियस और कुछ बंदियों के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जब हिपेरियन को पता चलता है कि चौथी ओरेकल बचकर भाग गई है तो वो अपने सेनापति से उसे ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक हो गया था कि वही असली ओरेकल है जो भविष्य देख सकती है। इधर थीसियस वहां से जाने के लिए एक व्यापारी के जहाज को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सैनिकों का जहाज है, जिससे सिपाही उसे घेर लेते हैं। इसीलिए मजबूरन समुद्र का देवता पोसाइडन उनकी हेल्प करता है, जिससे थीसियस और उसके साथी बच जाते हैं। फिर जब फेडरा को पता चलता है कि थीसियस ने अपनी मम को नहीं दफनाया है तो वो थीसियस से उन्हें दफनाने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो इस चीज़ के लिए मना करता है क्योंकि उसे देवताओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जब फेडरा उसे समझाती है कि तुम्हें बेशक विश्वास ना हो लेकिन तुम्हारी माँ को देवताओं पर विश्वास था, इसीलिए थीसियस वापस गाँव जाकर अपनी माँ को दफनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी माँ को दफना रहा होता है तो उसे वहाँ पर मौजूद पत्थरों के बीच एपरस धनुष मिल जाता है, जिसे पत्थर के अंदर छुपाया गया था। तभी कोई थीसियस पर एक चाकू से अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथ से वो धनुष गिर जाता है। इसके बाद वो सामने आता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि दानव है जो थीसियस पर अटैक कर देता है और उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है। लेकिन थीसियस उस दानव का सामना करके उसका गला काटकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ फेडरा और बाकी लोगों को दानव के आदमी घेर लेते हैं, उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर थीसियस पहुंच जाता है जो एपरस धनुष की मदद से उन सभी सैनिकों को मार देता है। अगले सीन में जब थीसियस की आंख खुलती है तो वो फेडरा को अपने पास पाता है जो उसके घाव का इलाज कर रही थी। फेडरा को यह एहसास होता है कि उसका फ्यूचर देखना एक आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप है, इसीलिए वो थीसियस के साथ इंटीमेट हो जाती है क्योंकि वो फिर से एक आम इंसान की तरह जीना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी भविष्य देखने वाली पावर को खोने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिपेरियन अपनी सेना के साथ टटरस पर्वत पर पहुंच चुका है। इधर थीसियस और उसके साथी फेडरा के मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पर पहले हिपेरियन के सोल्जर ने अटैक किया था। तभी थीसियस को वहां पर किसी की चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो जाकर चेक करता है और देखता है कि वो लोहे के बने हुए एक सांड के अंदर से आ रही है। इसे सुनकर फेडरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि इसके अंदर मेरी बहनें कैद हैं। इससे थीसियस उस सांड को तोड़ देता है और उसके अंदर से फेडरा की बाकी बहनें निकलती हैं जो अभी भी यहीं रट रही थी कि मैं ही असली ओरेकल हूँ। फिर देखते ही देखते वो लोग मर जाती हैं, जिससे थीसियस के साथ मौजूद पुरोहित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी ऐसी हालत करने वाले सैनिकों का सामना करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो अब भी वहीं पर मौजूद हैं। तभी उन सोल्जर्स के साथ मौजूद उनका एक जानवर अप्रैल धनुष को चोरी करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो सोल्जर्स बहुत ही बेरहमी से उस पुरोहित को मार देते हैं और क्योंकि वो थीसियस और चोर को भी मारने वाले थे इसीलिए वहां पर युद्ध का देवता एरिस पहुंच जाता है जो उन सभी सोल्जर्स को पलक झपकते ही बेरहमी से मार देता है। तभी वहां पर दो घोड़ों के साथ अथीना पहुंच जाती है जो थीसियस को जल्दी से जल्दी उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एपरस धनुष हिपेरियन के हाथ न लग जाए। तभी वहां पर जियूस पहुंच जाता है जो एरिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और अटैक करके उसे मार देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी देवता इंसानों की मदद करे। फिर वो थीसियस से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे निराश नहीं करोगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। इसके बाद थीसियस अपने साथियों के साथ वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धनुष लेकर गया हुआ जानवर हिपेरियन तक पहुंच जाता है और उसे धनुष दे देता है। इस दौरान उसका एक सैनिक बताता है कि देवताओं ने हमारे लोगों पर अटैक करके उन्हें मार दिया है और क्योंकि हिपेरियन नहीं चाहता था कि उसके सैनिकों को ये बात पता चले और वो डर जाएं, इसीलिए वो सोल्जर को मार देता है। इसके बाद थीसियस अपने साथियों के साथ राजा कैसेंडर के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि एपरस धनुष हिपेरियन के हाथ लग गया है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसे देवताओं पर भरोसा नहीं था। फिर कैसेंडर के कैंप में हिपेरियन का एक दूत आता है जो थीसियस को अपने मालिक से मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन थीसियस की उससे बात करने पर पता चलता है कि वो कोई दूत नहीं बल्कि खुद हिपेरियन ही है जो चाहता था कि थीसियस उसका साथ दे, लेकिन थीसियस इस चीज के लिए मना कर देता है। इससे हिपेरियन टाइटन्स को आजाद करने का फैसला
करता है। फिर थीसियस कैसेंडर के सैनिकों के साथ हिपेरियन के खिलाफ जंग में लड़ने का फैसला करता है, लेकिन इस दौरान हिपेरियन एप्रस धनुष की मदद से किले की दीवार को तोड़ देता है, इससे उसकी सेना आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर थीसियस सभी सैनिकों को सलाह देता है कि दीवार पर मौजूद दरवाजे में जगह कम होने की वजह से वहां पर उनका सामना करना बहुत ही आसान है, इसीलिए हमें बिना डरे उनका वहीं सामना करना होगा। फिर वो भी सैनिकों के साथ ही हिपेरियन की सेना का सामना करने लगता है। इधर हिपेरियन कैसेंडर के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो धनुष की हेल्प से टाइटन्स तक पहुंचने के लिए दीवार को तोड़ देता है, जिससे थीसियस भी उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, हिपेरियन टाइटन्स को आजाद कर देता है, जिससे उनका सामना करने के लिए वहां पर ज़्यूस बाकी देवताओं के साथ पहुंच जाता है। इस दौरान एक टाइटन धनुष को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यूस उस धनुष पर अपने हथियार से अटैक करके उसे नष्ट कर देता है। फिर वो थीसियस से हिपेरियन को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सभी देवता टाइटन्स का सामना करने लगते हैं, लेकिन टाइटन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए वो देवताओं पर भारी पड़ते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। इधर थीसियस पर हिपेरियन अटैक कर देता है, लेकिन इस दौरान थीसियस भी बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करता है। फिर हम देखते हैं कि टाइटन्स अथीना को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं, जिससे ज़्यूस पूरी तरह से अकेला हो जाता है। दूसरी तरफ थीसियस भी हार गया होता है, जिससे हिपेरियन उसे मारने वाला होता है, लेकिन थीसियस के हाथ एक चाकू लग जाता है, जिससे वो हिपेरियन पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ज़्यूस भी टाइटन्स को मारने के लिए वहां पर बनी हुई मूर्तियों को गिरा देते हैं और फिर अथीना की डेड बॉडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान वो थीसियस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद पूरा पहाड़ गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थीसियस और फेड्रा का एक बेटा हुआ है, जिसके पास अपनी माँ की तरह भविष्य देखने की शक्ति है। फिर उसके पास भी ज़्यूस बूढ़ा आदमी बनकर पहुंचता है और बताता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे। इस दौरान वो ये भी कहता है कि जल्दी ही तुम्हारा भी समय आएगा, क्योंकि बुराई के खिलाफ कभी भी लड़ाई खत्म नहीं होती है। स्वर्ग में अब जंग होने वाली है, इसीलिए तुम्हारे पिता को स्वर्ग ले जाया गया है। इसके बाद वो लड़का अपना ध्यान लगाता है और उसे दिखाई देता है कि उसके पिता देवताओं के साथ स्वर्ग में टाइटन्स का सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।